अब हमारा चैप्टर आता है इकोनॉमिक्स में। हम कई चैप्टर कर चुके हैं, अगर आपने वो क्लास देखी तो प्ले लिस्ट में जाओ इकोनॉमिक्स में, वहाँ से क्लास देखो। आज हम करेंगे करेंसी यानी मुद्रा। तांबे के सिक्कों को पहले कहते थे दाम, चांदी के सिक्के को कहते थे रुपया, और उस पहले जो सोने के सिक्के होते थे उन्हें कहते थे मोहर। हमारे इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय करेंसी को एक कोड दिया हुआ है 4217 INR। आप इसे याद रखें, हमारे भारतीय रुपये की पहचान यही है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 4217 INR। 1938 में हमारे नोटों पर जॉर्ज पंचम का चित्र हुआ करता था। ये 1938 से 47 तक रहे। फिर 1947 में जॉर्ज सिस्टम का चित्र हुआ। फिर 1996 में आया था गांधी जी का चित्र। फिर 1957 में एक मैट्रिक सिस्टम लागू किया गया देश में। इसमें क्या हुआ, पहले रुपए को, जैसे एक रुपया है, इसको 16 आने में बांटते थे, आने। 1957 के बाद इसे मैट्रिक सिस्टम लाया गया, यानी दशमलव प्रणाली। अब एक रुपए में 100 पैसे होने लग गए, 100 पैसे। ये 1957 में आई थी मैट्रिक सिस्टम। और हमारे नोट पर 15 ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी होती है। कोई भी नोट हो, हमारे नोट पर 15 ऑफिशियल लैंग्वेज लिखी होती है। अब पहले के ज़माने में करेंसी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या इसके कार्य हैं? करेंसी के कार्य है, जैसे एक व्यक्ति ये है, ए एक व्यक्ति, ये है बी व्यक्ति। पहले क्या होता था, वस्तुओं का विनिमय होता था, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। जैसे ये दुकानदार है और ये ग्राहक है। ये ग्राहक इसको 1 किलो गेहूँ दे देगा और ये इसको सामान दे देगा। कुछ हद तक अब भी होता था, अब भी होता है कुछ गाँव में भाई वस्तुओं का विनिमय। पर इसके नुकसान क्या थे? अगर इसको गेहूँ चाहिए तभी ये लेगा, अगर इसको गेहूँ नहीं चाहिए तो ये नहीं लेगा। इससे क्या होता है था कि वस्तुओं के आदान प्रदान में कठिनाई आती थी। लगा लो इसके पास घोड़े हैं, 1 घोड़े, और इसके 5 गायें हैं। अब इसको 1 घोड़ा चाहिए, इस घोड़े के बदले में इसको 5 गाय चाहिए। अब क्या होगा, ये घोड़े वाला अगर 5 गाय लेगा तब देगा, अगर ये 4 भी देगा ना तब नहीं देगा। मतलब कि इसको संतुष्ट करना पड़ेगा, इसको जिसको भी लेना है उसको संतुष्ट करना पड़ेगा, भाई हमसे लो। फिर क्या हुआ, करेंसी चलाई गई थी इसीलिए कि एक्सचेंज जो वस्तुओं का है वो कम हो जाए। अब चाहे ये रुपए है, ये 100 रुपये हैं ये। अब इससे आप चाहे तो जूते ले लो, या फिर घोड़े ले लो, या फिर गेहूँ ले लो, इसको कोई मना नहीं करेगा। ये लिक्विडिटी है, इसकी तरलता ज़्यादा है। जैसे प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा तरलता किसकी होती है, तो पैसे की होती है। सोना है, कीमत तो इसकी भी है मार्केट में। अब आप सोना लेके मार्केट बाज़ार में गए, आपने कुछ वस्तु खरीदी, तो आप उसको सोना दोगे तो वो सोचेगा 2-3 बार, भाई नकली हुआ तो किसी चोरी तो नहीं किया हुआ। तो ये क्या है, पैसा, इसको लोग जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी हो बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। अब कुछ लेन देन हमें मुद्रा के बिना भी होता है, जैसे चेक होता है। चेक हम पैसा थोड़ी देते हैं इसको, वैसे गारंटी है, भाई चेक दे दिया और हमको अब उसको पैसे नहीं देने, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये भी अगर वो चाहे तो लेगा, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, चेक भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक आता है क्रेडिट, इसको बोलते हैं हिंदी में साख। ये क्या होता है, दोनों पक्षों में बीच में शर्त पर ऋण दिया जाता है। जैसे कि ये एक व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है,
ये तो कह रहा है 12% पे, अगर आपको पैसे लेने हैं तो 12% पे लो, ये कह रहा है 10 पे। तो दोनों कहाँ पर ये बैलेंस करेंगे? जैसे ये इसने कहा 12, इसने कहा 10, ये दोनों 11 पे कर लेंगे। भाई ठीक है, हम 11% पे भुगतान करने के लिए तैयार हूँ मैं, या फिर मैं EMI करूँ, या फिर मैं 1 साल 6 महीने में दूँ। ये एक दोनों पक्षों का शर्त होती है तब जब भुगतान होता है। हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर होगा टाइप ऑफ इकोनॉमी। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, RBI के टूल में ही है, ये RBI का टूल है एक, उसे में ये चैप्टर दिया हुआ है CRR, नगद आरक्षण अनुपात। देखो CRR, नगद आरक्षण अनुपात। इसमें क्या होता है, बैंक RBI के साथ RBI को कैश जमा करवाना होता है। कितना जमा करवाना होता है? 3%। जितना बैंक के पास कैश होता है ना, उसका 3% उसको जमा कराना होता है। जैसे बैंक के पास 100 रुपये है ना, तो 3 रुपये RBI को पास रखने पड़ेंगे उसको हर। अब ये तो है नहीं कि RBI का हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, ये बैंक मुंबई जाएगा रोज़ के रोज़ जमा करने, इसलिए हर बैंक में RBI का अकाउंट होता है, और ये उसे मेंटेन करना होता है, बहुत ज़रूरी है भाई। इसको मेंटेन करे, जैसे कि 500 करोड़ रुपए है बैंक के पास, तो उसका 3% उसको रखना पड़ेगा। ये होता है कैश रिजर्व रेशो। एक होता है बेस रेट। ये क्या होता है? ये कम से कम जो दर जिस पर बैंक लोन दे सकता है लोगों को, मतलब कि ये बैंक है, ये बेस रेट RBI करता है डिसाइड। जैसे कि बैंक क्या है, ये बंदा इसको पे लोन लेने के लिए गया और इसको पता है इसको पैसे की ज़रूरत है, तो ये बोलेगा हम तो 50% पे देंगे। या दूसरा बैंक है, ये SBI है, ये बोलेगा हम तो 25 पे देंगे। ये दूसरा है HDFC, ये बोलेगा हम तो 15 पे देंगे। यानी कि मार्केट में एक स्टैंडर्ड रूल नहीं है भाई कौन किस चीज़ पे ब्याज दे सकता है, पर ये रूल डिसाइड करता है RBI कि आप बेस रेट से ज़्यादा नहीं दे सकते। मतलब बेस रेट से ज़्यादा कस्टमर से नहीं ले सकते आप। हाँ, थोड़ा बहुत जैसे कि RBI ने सेट कर दिया भाई 15% से ज़्यादा कोई बैंक लेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये हो सकता है भाई, कोई SBI है, ये तो देता है 14%, ये HDFC है, ये देता है 13%, इससे कम हो सकता है बेस रेट से। यानी कि कहने का मतलब ये बेस रेट से कोई बैंक लोन नहीं देगा किसी को। ये अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ इकोनॉमी।